राम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो। आज हम साधना के विषय में ज्ञान चर्चा करेंगे। जी हाँ, आप सभी जानते ही हो, गुरु महिमा में महाराज ने ये कहा है, कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष की मुजाय ताई गत कहिए मोई। जन सुकिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुक्मणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। यानी ब्रह्म प्राप्ति के लिए ईड़ा पिंगला सुक्मणा नाड़ियों के द्वारा ही भेद से जाना पड़ेगा। अब ये क्या है ईड़ा पिंगला सुक्मणा? स्थूल शरीर है 5 तत्वों का, इसके भीतर में एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। सूक्ष्म शरीर में वासना ज्यों की त्यों बनी है, आगे कारण शरीर तक वासना है। सूक्ष्म शरीर में चित्तमन बुद्ध अहंकार 5 प्राण विद्यमान है। तो ये ईड़ा पिंगला सुक्मणा नाड़ियाँ ये सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में नहीं है। तो ईड़ा और पिंगला यानी ये है हमारा ईड़ा स्वर, ये है पिंगला स्वर, ये है ईड़ा स्वर, ये है सूर्य नाड़ी, ये है चंद्र नाड़ी। इन नाड़ियों से हमारी प्राण ऊर्जा संचलित होती है सारे शरीर में। सूर्योदय से अगर हम जांचे तो 1 घंटे में ये नाड़ियाँ निरंतर बदलती रहती है। जिसकी ईड़ा चल रही है 1 घंटे बाद उसकी पिंगला चलेगी, या जिसकी पिंगला चल रही है 1 घंटे के बाद उसकी ईड़ा नाड़ी चलेगी। जब हम ऐसा देखते हैं तो एक नाक की एक साइड से हमको श्वासा ऊपर जाने की अनुभव में आती है, और एक तरफ की नाक धीमी चलती है। जो तेज चलती है वो नाड़ी हमारी चल रही है। नाड़ियों का स्वर ज्ञान समझाना अपना विषय नहीं है, हमको तो सुषुम्ना से काम है, क्योंकि ईड़ा पिंगला सुक्मणा ब्रह्म मिलन को, ये ब्रह्म मिलन का ही उपाय है ईड़ा पिंगला सुक्मणा नाड़ी। अब ये सुक्मणा नाड़ी का मूल है नीचे, मूलाधार यानी गुदा स्थान और ब्रह्म स्थान यानी लिंग स्थान के बीच में। अब यह नियंचर उस सुषुम्ना नाड़ी को खोलता है, जिसका रास्ता कुंडली ने बंद करके रखा है। हमारा 10वां द्वार इस तरह से बंद किया हुआ है। 10वां द्वार का रास्ता ही मूलाधार से प्रारंभ होता है, सुक्मणा से प्रारंभ होता है। जब ध्यान की ऊर्जा, ध्यान की स्थिति, ध्यान की अनुभूति धीरे धीरे बढ़ती है तो महाराज कहते हैं, इत को गंगा खलहले, इत जमना बेपूर, ताबीचे सुख राम के
चाले हरिजन सूर। जो शूरवीरता से भजन करता है, रीढ़ की हड्डी के इस 21 गांठियों को छेदन करता है। वैसे तो वो 32 है, मगर महाराज ने 21 गांठी की बात कही है। तो 21 गांठियों के भीतर से जब हमारा ध्यान यहाँ मेरू में आता है, तब इतकु गंगा खलहले, ये गंगा नाड़ी जोर से ऊपर बहने लगती है। और इत जमुना बेहपुर, अब इधर से ये जमुना नाड़ी भी बहने लगती है जोरदार, यानी दोनों श्वासा ऐसे ऊपर में चढ़ने लगती है। और ताबीचे सुखराम कहे चाले हरिजन पूर, इस दोनों श्वासा के भीतर में दोनों जब चलने लगती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी ऐसे ऊपर जाने लगती है। दोनों एक होने के बाद ये बनती है सुषुम्ना। अब सुषुम्ना के रास्ते से ध्यान करने वाला ध्यानी हरिजन ध्यान की यात्रा इसी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारे आगे बढ़ाता है। यानी यहाँ से ध्यान करना या भी होठ कंठ वाला ध्यान नहीं रहा, ये तो बंद हो जाएगा। वो तो महाराज ने कहा है कि होठ कंठ चुकराम कहे गढ़ चढ़िया बंद होए। अब ये गढ़ में चढ़ तो गए तो यहाँ तो होठ कंठ बंद हो जाएगा। हमारे लिए कहा है महाराज ने कि मुख सिमरन मत छाड़ जो 10वें द्वार लग जोए, होठ कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद होए। यानी दूसरे का देखा देखी आपको होठ कंठ का भजन छोड़ना नहीं है, करते रहना है। करते करते जो जो थक जाएगा उसको थकने दीजिए। सब इंद्रियां थकने पर ही ये दोनों श्वासा एक होके सुषुम्ना में हमारा भजन चलता है। आगत सुने न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया। सुर गुण निर्गुण कहो क्या जाने, राज जोग की भाया। आगत यानी ये गति, इस अनुभूति को इस इड़ा पिंगड़ा एक करके सुखमणा के रास्ते ऊपर चढ़ाने की गति को, इस भेद को योगी नहीं जानते। अष्टांग योगी, हठ योगी, पवन योगी जो श्वासा की क्रिया को तो जानते हैं, मगर नियंचर के साथ नहीं जाते हैं, अपनी साधना के बल से ऊपर चढ़ते हैं। इनको परम पद का भेद, सत्स्वरूप का भेद कभी नहीं मिल सकता। आगत सुने न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया। गढ़ नाम ऊपर 10वां द्वार, पवन नाम श्वासा को ऊपर चढ़ाना। इसमें भी कई प्रकार के भेद है। कोई यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान टिकाता है, कोई ब्रह्मांड में ध्यान लगाता है, कोई नवद्वार को बंद करता है, कोई ओम सोम के आधार से श्वासा को ऊपर चढ़ाता है। तो जो सीधी श्वासा ऊपर चढ़ाते हैं, जिस किसी भेद में ये होता है, तो उनको परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। आगत सुने न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया। अब सुरगुण निर्गुण को क्या जाने, राजयोग की भाया। अब सगुण निर्गुण वाले तो जान ही नहीं सकते। जब ऐसे बड़े बड़े योगी इस योग को, राजयोग को नहीं जानते, नियंचर के भेद को नहीं जानते, तो सगुण निर्गुण भक्ति करने वाले कैसे जान सकते हैं। ये तो सकल भरम कर जाने, निज रूप के ताई।
मुख सु कहे परम पद सत है, पण पाया समझे नाई। ये तो सकल भरम कर जाने। कौन ये इस श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले, सगुण भक्ति करने वाले, निर्गुण भक्ति करने वाले आत्म स्वरूप में नहीं पहुँचते, अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकते, ये निज स्वरूप के भेद को नहीं जान सकते। मुख सु कहे परम पद सत है, मुख से तो ज्ञान का बखान करते हैं, मुख सु कहते तो है परम पद सत है, मगर परम पद क्या है, परम पद कहाँ है, ये अगर कोई हम समझा भी दे तो वो समझते नहीं, क्योंकि आत्मा का पद ही परम पद है। और आत्मज्ञान जब हो जाता है, जब आत्म स्वरूप में मिल जाते हैं तो परम पद में चले जाते हैं। यानी वहाँ तक पहुँचाने का कोई उपाय भी बताए, कोई साधना भी बताए तो वो समझ नहीं सकते। उपाय महाराज ने बताया है, बड़ी सीधी तरीके से, बड़े आसान तरीके से बताया है, कुछ भी छुपाया नहीं है, सारी बातें क्लियर कही है। दूध का दूध, पानी का पानी। मीणिया चेक मेरे को बिंदे, अड़ा पिंगला जागे, दोनों दिशा त्रिगुगन को घेरो, ध्यान त्रिकुटी लागे। अब ये ईड़ा पिंगला सुकमणा का विषय यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले मैंने बताया कि हमारे दो स्वर है, एक चंद्र एक सूर्य। चंद्र स्वर को ईड़ा, सूर्य स्वर को पिंगला। श्वासा नाक से लेते हैं तो एक स्वर चलता है, एक बंद रहता है। एक एक घंटे में वो अलट पलट हो जाता है, यानी दायां स्वर बंद होकर बायां चलता है, फिर एक घंटे में बायां स्वर बंद होकर दायां चलता है। यानी ये ईड़ा पिंगला तो चल रही है, जागृत नहीं हुई है। जागृत कब होती है? अब ये ईड़ा पिंगला सीधे, पहले ये समझो कि ये दाएं नाक से ये पिंगला नाड़ी दाएं अंडमूल तक गई है, और बाएं नाक से ये ईड़ा नाड़ी बाएं अंडमूल तक गई है, और वहीं नीचे गुदा और ब्रह्मस्थान के बीच में सुक्मणा नाड़ी वहाँ से 10वें द्वार तक जाती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से। सुक्मणा नाड़ी का मुख बंद कर रखा है। मैं आपको सारी भेद की बातें बता रहा हूँ जो शायद आपको कहीं मिले। अब जब यह सांस उसास में हम राम राम लेते हैं, पूरी श्वासा ऊपर उठती है, पूरी श्वासा नीचे जाती है, इसमें प्रेम लगता है, और जब प्रेम लगता है तो नियंचर जगता है। कभी कभी महाराज की वाणी सुन के, महाराज के ज्ञान को सुन के जब हम राम राम करते रहते हैं तो उसमें भी प्रेम लग जाता है, और प्रेम लगते ही नियंचर जागृत होता है। अब नियंचर जागृत होकर करता क्या है? ये दोनों श्वास में हम प्रेम से राम राम करते करते जब वो सत्सबद नियंचर जागृत होता है तो वो कुंडलिनी को जगाता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुला कर देता है, और फिर उस सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से रीढ़ की हड्डी से
हमारा ध्यान ऊपर आता है। इसको महाराज कहते हैं मिनिया छेक मेर को बिंदे। ये 21 मणि को छेदन कर यहाँ ये मेरु स्थान है, इसको पार कर लेते हैं। अब यहाँ महाराज कह रहे कि अला पिंगला जागे। ऐसे और कई जगह ये साखी आती है। तो बहुत से हमारे प्रवचन करवाने वाले, वाणी बाज कर कहने वाले यहाँ से बताते ईड़ा पिंगला सुकमणा नाड़ी को। वो इसलिए बताते हैं कि वो महाराज का लिखा हुआ ही बताते हैं, भेद उनके अंदर नहीं है। अगर वो श्वासोश्वास का संबंध पीछम के रास्ते से कैसे है, क्यों है, ये अगर अपने अनुभव से जान लेते तो उनको सुषुम्ना यहाँ नीचे ही मिलती और ईड़ा पिंगला को ये सीधी यहाँ रास्ते से जा रही है। अब ईड़ा पिंगला जागने का मतलब यहाँ मेरु से यहाँ आगे इधर आइए। मेरु का स्थान ठीक नाक के सामने है। तो यहाँ से अब ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ जागृत होती है। मिनिया छेक मेरु को बिंदे अला पिंगला जागे, यानी दोनों अब ये ऊपर की ओर चलने लगते हैं। इसको कहा है महाराज ने जागृत होना। दोनों दिशा गिगन को घेर्यो। इस प्रकार से ये बाएं तरफ से ईड़ा और दाहिनी तरफ से पिंगला दोनों दिशा से इस ब्रह्मांड को घेरती है और बीच में सुषुम्ना के रास्ते से ध्यान गिगन में लग जाता है, त्रिकुटी में लग जाता है। ब्रह्मांड का पहला स्थान है त्रिकुटी। इस प्रकार त्रिकुटी में 21 मिनियों को छेदन करके ये ईड़ा पिंगड़ा दोनों को जगा के ऊपर में पहुँचते हैं। सुखमण पोलगी गहन की खोलर, सिर ऊपर होय आवे, त्रिकुटी महल खोल दसमाई, नैन उलट पलटावे। अब दोनों नाड़ियों को हमने सुना। अब यहाँ ये प्रमाण आता है कि सुकमण पोल गिगन की खोलर, यहाँ से रीढ़ की हड्डी में से मूलाधार से सुकमणा आई और सुकमणा में ये चक्र है, ये गांठें हैं जो सामने बताई जाती है। वो लोग स्वादिष्ठान मूलाधार, स्वादिष्ठान मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, ये चक्र बताते कि नहीं, ये सब सुषुम्ना नाड़ी में ये सब गांठें है। वेद की तरह वो नाड़ी है। जहाँ जहाँ उसको गांठें लगी है वहाँ आत्मिक शक्ति रुकी हुई है। जब ये खुलती जाती है एक एक गांठें, ये कुंडलिनी सब गांठों को खोलती है। कुंडलिनी को ही नियंचर कहते हैं। और सुकमणा सीधी हो जाती है और उसके रास्ते से हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर त्रिकुटी 10वें द्वार में पहुंच जाती है। तो सुकमण पोल गिगन की खोलर, ये ऐसे सिर ऊपर कहाँ है तो कहने के लिए ऐसा कहना पड़ेगा, मगर वो अंदर से जा रही है। यहाँ से ईड़ा, यहाँ से पिंगला और यहाँ से सुकमणा अंदर से। सिर ऊपर होए आवे, त्रिकुटी महल खोल दसमाई, नयन उलट पलटावे। अब त्रिकुटी का महल खोलती है और यहाँ त्रिकुटी में आ जाती है। तीनों नाड़ियाँ वहाँ मिल जाती है, त्रिकुटी का महल को खोल लेती है और आँख ऐसे उलट जाती है, ये ऊपर आ जाती है। नीचे का सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है। इसको कहते हैं नयन उलट पलटावे। पलट जाती है, उलट जाती है। दे उपदेश संत जुग आणी, जुग कुळ सुजीव काळे,
यूं निज नाम हंस को ले गयो, सोहद बेहद छाड़े। और योग में और राजयोग में ये बहुत बड़ा अंतर है। यूं निज नाम हंस को ले गयो, ये हंस को, ये निज नाम, ये नियंचर, ये सत्शब्द इस प्रकार से ले जाता है, यानी हमारे प्राण को ले जाता है। अब जो निज नाम के साथ ध्यान कर रहे हैं, सत्शब्द के साथ जिसका ध्यान हो रहा है, वे हद नाम त्रिकुटी, बेहद नाम 10वें द्वार, त्रिकुटी तक 3 लोक की हद है और ब्रह्म की हद है 10वें द्वार तक। वो हद को और बेहद को लांघता है। और कैसे लांघता है? तो वो निज नाम जगने पर, निज नाम जगता है, तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई। ऐसे ब्रह्मवेत्ता संत की निजमन की मेहर से, उनकी निजमन की कृपा से वो निज नाम जागृत होता है। दे उपदेश संत जुग आनी, ऐसे सत्ताधारी संत जगत में आकर जीवों को उपदेश देते हैं और इस जीव को जगत से और माया ब्रह्म के कुल से इस प्रकार बाहर निकालते हैं। ब्रह्म रूप सो शब्द कहावे, सो सोहंग घट माई। ओन काल से उत्पत्तिया की, सत शब्द वो नाही। सत्शब्द के जैसे और भी शब्द हमें शरीर में घट में भासमान होते हैं, जो सत्शब्द के जैसा ही उसकी अनुभूति होती है, मगर वो सत्शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, ये महाराज कह रहे हैं। सोहम श्वासा के आधार से, श्वासा के साथ जो भी क्रियाएं करते हैं और सोहम श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, या सोहम श्वासा में ध्यान कर बिना नियंचर जगे संकनाल वंकनाल दोनों नाली से ऊपर चढ़ते हैं, ये शब्द ब्रह्म का शब्द है, ब्रह्म तक ले जाने वाला शब्द है। और उसका आधार है श्वासा, जो सोहम श्वासा घट में चल रही है। होन काल से उत्पत्ति या की सत्शब्द हो नहीं, वो शब्द काल का शब्द है, वो शब्द सत्शब्द नहीं है। पार ब्रह्म केवल कहे कोई, होन काल के ताई। तासु शब्द आदयो उपजो, झींग शब्द घट माई। अब कोई कहते हैं पार ब्रह्म का शब्द ये होन काल के शब्द से अलग है, ये काल से परे ले जाने वाला शब्द है। मगर ये पार ब्रह्म का शब्द भी जिससे उत्पत्ति हुई है, वो जिंग शब्द भी काल के अंदर ही आता है। तासु शब्द आदयो उपजो, जिंग शब्द घट माई। जिंग शब्द से ही वो सुहंग शब्द की उत्पत्ति हुई है, श्वासा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये ध्वनि भी जो सुनाई देती है, जो जिंग शब्द की, वो भी काल की ही है। ताकि सता देह कई,
सो वैराट कहावे, जामे शब्द अनाहद उपजो, सो ब्रह्मा मन भावे। ताकि सदा सता देह आकइये, जिंग शब्द की सत्ता से ये श्वासा की उत्पत्ति हुई, श्वासा की सत्ता से देह की उत्पत्ति हुई। यानी ये पांच तत्व का देह श्वासा के आधार से है। जब तक श्वासा चलती है वो देह वैराट है। और जामे शब्द अनाहत उपजो, सो ब्रह्मा मन भावे। अब श्वासा के आधार से जो अनहद की धुन हम सुनते हैं वो ब्रह्मा के मन को भाती है। यानी ब्रह्मा जी उससे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। ये सत्शब्द नहीं है। तामे नाद उपणो आई, सुनाभ कमल में आयो, रग रग रोम आत्मा पाचू, चेतन वोए सुख पायो। ब्रह्मा जी को अनहत का शब्द क्यों अच्छा लगता है? ते अनहत के शब्द से जो उत्पत्ति का कारण बनता है वो नाद तैयार होता है। जामे शब्द अनाहत उपजो, सो ब्रह्मा मन भावे। तामे नाद उपजो आई, सो नाभ कमल में आया। अनहत से नाद की उत्पत्ति हुई जो नाभि में है, और उस नाद के द्वारा ही रग रग में, रोम रोम में, पांच प्राण को सुख मिलता है। सब चेतन रहते हैं क्योंकि हमारी श्वासा की गति ऊपर से नीचे नाभि तक जाती है। तो इसमें नाद नाभि में जाता है और नाद से ही रग रग, रोम रोम को, नाड़ी नाड़ी को, पांचों प्राणों को सुख मिलता है। वो चेतन रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को ये शब्द भाता है। सो शब्द सुत्पत सारी, जो मुख बोल सुनाया, सत स्वरूप की सता नियारी, कहो किणियन पाया। इस प्रकार से ये सारे शब्द सोहम शब्द से श्वासा के आधार से पैदा हुए हैं। श्वासा के आधार से ही हम बोलते हैं, उसको ओम कहा है। सोहम के आधार से हम बोलते हैं। और सत्स्वरूप की सता नियारी, कहो किणियन पाई। तो ये ओम सोम के आधार से जो भी साधना की जाती है उसे सत्स्वरूप तक नहीं जा सकता। सत्स्वरूप तक जाएगा तो राजयोगी, और राजयोग उसे कहते हैं जिसमें सत्शब्द निरंतर जागृत होता है। सत्य स्वरूप की सता नियारी, कहो किणियन पाया। ये सत्स्वरूप की सता, सत्स्वरूप का भेद, ये कला किसी ने नहीं प्राप्त करी। आत्म मद अगाध जबाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। प्रथम रसना जब जीव जागे, भागे भरम आत्मा जागे। अगाध ज्ञान हमारे आत्मा में ही है, हमारे भीतर ही है। आत्म मद अगाध जबाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। अब जो समझेगा, जो इस भेद को समझेगा
जो ये कुदरत कला नियंत्रण की जागृति कराएगा अपने घट में, वही आत्म तत्व तक पहुँचेगा और आत्मा का आनंद लेगा। आत्म स्वरूप में पहुँचने पर जो अगाध वाणी, अगाध ज्ञान हमें प्राप्त होता है, समझा हंस मिलेगा आणी, जो ये समझेगा वही वहाँ तक पहुँचेगा। इसके लिए महाराज कहते हैं, पहले जीव को जागरूक करना पड़ेगा। जिसका वास कंठ स्थान में है, उसके लिए प्रथम रसना जब जीव जागे, रसना से राम राम रटन करना पड़ेगा। साजन सब ही महाराज कहते हैं, रसना की विध टाल के साजन करे अनेक। शेष भक्त का ख्याल है नाना विध का देख, नाना विध का देख परम पद कदे न पावे। ने अंचर बंक नाल पिछम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख। रसना की विध टाल के साजन करे अनेक, यानी जीव को जगाने वाला शब्द रसना से राम राम रटन करने से ही जगेगा। और वो जब जगेगा तो हमारा सारा भ्रम भागे, भ्रम आत्मा जागे। भ्रम दूर होना ही आत्मा का जागरूक होना कहा है। तो इस प्रकार कुछ अगाध बोध की साखियों के द्वारा इस सत्य को, इस साधना के भेद को, इस नाड़िये के द्वारा ध्यान की अनुभूति को मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। और ठीक लगे तो मानना, और नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं, ज्ञान चर्चा तो होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर वाणी महाराज को मैं विराम देता हूँ। राम राम सा।